Your future does not depends on the lines of your hand, because who people does not have hand also have a future. बोलते हमारे हाथों की लकीरों पे बराबर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हाथ भी नहीं होते हैं उनकी भी भविष्य होती है। जी, मैं रजनीकांत प्यारेलाल एडीपी से, यानी एडीपी कंपनी है जिसके अंदर हम सिंडिकेट हेड हैं। शुरुआती काल का जो समय रहा वो किस तरीके से आपने दिया है? हम लोग का शुरुआती सर, ऐसे अगर हम बताना चाहें तो हम लोग का जन्मभूमि जो है सिरसी भरा हुआ, और वहाँ से हम लोग जहाँ लालन पालन अच्छे ढंगों से हुआ अलीपुर बिहटा, काफ़ी टाइम हमने वहाँ बिताया, कुछ पढ़ाई भी वहाँ पे किया, और वहाँ से बेहतर करने के लिए हम लोग हरनौत आए जो नालंदा ज़िला में है। और आज जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे मैं अपने घर से ही बात कर रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद जो भी डेवलपमेंट, जो भी अच्छाई हुई है हरनौत से ही स्टार्ट हुआ है। और मैं यहाँ आने के बाद पूरा पढ़ाई शुरुआत किया और अंत कर दिया यहीं से, जीडीएम कॉलेज से। और मेरे पिताजी का नाम श्री नरेश पंडित है, जो कि जीडीएम कॉलेज से हैं, डोमेस्टेटर पद पे थे, आज वो रिटायर हो चुके हैं। और हम लोग भी अच्छे खासे फैमिली हैं, 6 भाई हैं, 3 बहन हैं। सुनाई ये भी पड़ रहा है सर कि शुरुआती दौर पे आपने नरौली के जगदम्बा स्थान से अपना जो जीवन का जो है दिनचर्या शुरू किए थे, जिसमें आप स्ट्रगल शुरू से ही करते रहे हैं, जिसमें आपने चूड़ा तक को भी बेचा है। ऐसा क्या बात है? सही आपने सोचा है और सही सुना भी है, क्योंकि शुरुआती दौर में हम लोग लगभग उतना तो एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन लगभग मैंने 8 से 10 साल वहाँ पे बेचे चूड़ा मकुंदाना माँ जगदम्बा के स्थल पे। और मन ही मन मतलब मैं सोचता था कि कब कुछ ऐसा चीज़ें आ जाए जो कि मतलब ऊपर उठ जाए। लेकिन वही होता है कि एक कॉल आता है, जैसे पेपर में होता है ना कटिंग बटिंग सीरियल या फिल्म के लिए, वहाँ से एक नंबर हमें मिला और वहीं से फिल्म और जो सॉन्ग होता है उसका सिलसिला शुरू हो गया था। और हमारा ऑल फैमिली चूड़ा बेचकर या फिर दुकानदारी करके हमें सपोर्ट किया, काफ़ी मेहनत किया, और फिर भी कामयाबी सर उस समय नहीं मिला। फिर भी मैं धीरे धीरे मेहनत कर करके और आज मैं यहाँ पे हूँ। आपने शुरुआती दौर में भी इस तरह का स्ट्रगल किया, लेकिन शॉर्ट मूवी वगैरह जो आप लोगों ने बनाई है, तो क्या लग रहा है कि उस तरह का मूवी बनाने का ख्याल कैसे मन में आया? देखिए, हम लोग का जो भी सपना रहा है, और सपना देखना चाहिए सभी लोग को खुले आंखों से, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जो देखा है वो प्राप्त करने का प्रयास किए हैं, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल हम लोगों ने किया है। और एक उम्मीद और एक हौसला जुनून के साथ हमने काम किया, और हर चीज़ हमारे पास आया, उसके पीछे बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत किया। बात रहा फिल्म सीरियल का, तो शुरुआत से ही अगर कहा जाए तो 5वां 6ठा 7वां क्लास से ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय होता था ना, तो लगता था, और कुछ ऐसे वीडियो हॉल हमारे गांव में थे, देखने जाते थे ना तो लगता था कि काश उस टीवी के अंदर मैं होता। वहीं से कहीं ना कहीं आस दिया जला है, और मैं धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ा, और धीरे धीरे डेवलपमेंट करते करते हम लोग आज सॉन्ग भी निकाले हैं, और मूवी भी, शॉर्ट मूवी निकल चुका है, जो कि इसी महीने में शायद पहली नज़र का प्यार एक मूवी है जो आप लोग के सामने रिलीज हो जाएगा, आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। पहली नज़र का प्यार, क्या वो कॉलेज टाइप का जो प्रेम होता है या स्कूलों में जो दिखाया जाता है? यस होता क्या है कि 4-5 दोस्त जाते हैं, हालांकि सारे स्टोरी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि आपके साथ में जाता हूँ दोस्त के साथ, और अचानक कोई लड़की आ जाती है और देखते रह जाते हैं, और वहीं आंखों में आंखों बात करती है, आंखों में प्यार हो जाता है। और इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो कि अभी नहीं बता सकते हैं, देखेंगे। तो फिल्मों की तरफ मूव होने का क्या मानते हैं? इसका वजह यह मानते हैं कि जो बचपन में आपने ड्रीम देखा उसको पूरा करना था, या कुछ ऐसा कर गुजरना था जो कि लोगों के बीच आपका चर्चा हो सके? देखिए, होता क्या है कि हमारा सपना ही फिल्म लाइन से है, जुड़ा हुआ है, और काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच हमारा रहना काफ़ी अच्छा लगता है हमें। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे जनरल कंपटीशन में मैं करवा रहे थे, और वहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ने आते थे, हर जगह से लोग पढ़ने आते थे, और मैं वहाँ पर भी दान करने का प्रयास कर रहा था। अब दान की बात अगर किया जाए तो जिस व्यक्ति का पैसा नहीं भी रहता था, मैं उस बच्चा और बच्ची को पढ़ाने का प्रयास करता।
और आज उन लोग की वजह से, उन लोग के हौसले की वजह से और उन लोग का दया दृष्टि रहा है कि हम लोग आज मुकाम पे हैं। और आज जिस सेक्टर में हम हैं, सब एक तरह का स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाए तो हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग है। या तो शिक्षा लाइन हो, या कोई टीचर हो, या फिर कोई संस्था ले लीजिए, तो बिना नेटवर्क का सर कोई डेवलपमेंट आज तक नहीं किया है। तो क्या मानते हैं, आज जो आप कह रहे हैं कि दान हम करते हैं या बच्चों को करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? देखिए सर, हमारे बाबूजी हैं श्री नरेश पंडित, काफ़ी दयालु हैं और वो बांटने का काम शुरुआत से ही किए थे। और कभी कभी लगता था कि कोई आता था साधु संत, तो उसे बेहिचक मतलब दे देना, कोट दे देना या फिर स्वेटर दे देना, शाल दे देना, उनका मतलब स्वाभाविक आज भी है, मैं देखता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये कर सकते हैं तो हमें और बड़ा करना चाहिए, है ना। और बड़ा करने के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत का संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोगों ने किया, और सर दान वही करेगा जिसके पास होगा। हमारे पास पहले नहीं था, नहीं कर रहे थे, लेकिन आज है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना हमें बेनिफिट होगा उसका 20% दान में लगाएंगे। यानी कि आपको प्रेरणा अपने पिताजी से मिली है। अच्छा, एडीबीपी में जो आपने आया, और तो क्या सोचकर लगा कि यहाँ आना चाहिए, और यहाँ जब आप आए तो उस समय क्या सोच रहे थे और अभी आपका क्या स्थिति है? क्या सर, अगर एडीपी का अगर बात करते हैं तो एक्टिव डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एक ऐसा साक्षात लक्ष्मी बन के हमारे दर पे आए हैं। हमारा बहन का शादी हो रहा था, मैं बोला एक व्यक्ति को कि सर अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। उस महान हस्ती को मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, श्री गणपत कुमार गौरव जी को, जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो राजगीर से हैं। वो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे ऑल फैमिली के लिए भगवान दाखिल हैं। और मैं सीएमडी सर का नाम लेना चाहता हूँ, मिस्टर धीरज सम्राट जी, जो कि लगभग बिहार में लाखों लोगों को, बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। और साथ साथ हमारे ऑल फैमिली भी बेरोजगार नहीं बल्कि आज रोजगार प्राप्त कर लिए हैं। अच्छा, ये नेटवर्किंग कंपनी करती क्या है? हाँ, नेटवर्किंग देखिए, सबसे पहले बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्यों करते हैं, क्या है ना। नेटवर्क है ना, नेट मतलब क्या होता है, वर्क मतलब क्या होता है, वो तो आप खुद समझ सकते हैं। नेट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा जो काम करते हैं उसी को नेटवर्क कहते हैं। लेकिन लोगों को माइंड में थॉट ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल खराब होता है, इसमें पैसे नहीं है। लेकिन सर रियली बात ये होता है कि नेटवर्क मतलब नेट एंड क्लीन आज तक कोई काम करना चाहता ही नहीं है। जो व्यक्ति साफ सुथरा काम करेगा सर, वो व्यक्ति बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, और शुरुआती दौर में मैं आया सर, हमारे गणपत कुमार गौरव जी हमारे अपलाइन हैं, है ना, उनकी माध्यम से मैं आया, और आज सर बेहतर महसूस कर रहा हूँ, काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, नेटवर्किंग का अनुभव भारतीय लोगों के लिए बहुत बुरा रहा है अभी तक का हिसाब से। आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जो नेटवर्किंग आप चला रहे हैं या जो आपकी संस्था चला रही है उससे लोग को जुड़ने से फायदा होगा? ऐसे क्या बताएंगे आप? एडीपी के अंदर सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने से उन्हें बहुत सारे फायदे हैं। जैसे प्लान तो मैं पूरा शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं कि नेटवर्क जो एडीपी में आएगा उसका बेरोजगारी बिल्कुल ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा। मतलब बेरोजगारी का जो दौर रहेगा उसको खत्म हो जाएगा और वो पैसे वाले हो जाएंगे। यहाँ पे इसलिए लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको हर दिन का दिहाड़ी भी आ जाता है 300-400 रुपया, और शुरुआत के दौर में 50 रुपया आता है। इसमें सबसे खास बात हमें ये देखने को मिला कि एडीपी के अंदर गरीब बेटियों को शादी भी कराने का जिम्मा ली है कंपनी। तो हमें काफी मतलब हैरानी हुआ, काफी मतलब एक तरह का अच्छा भी लगा कि ऐसा कंपनी आज तक हमने नहीं देखा कि गरीब बेटियों को यहाँ पे शादी भी कराया जा रहा है। मेरा जो क्वेश्चन था जी, वो कहना ये था कि जैसे जो भी लोगों का अनुभव रहा आज तक नेटवर्क मार्केटिंग का, वो भारत में फेल्योर होता दिखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस नेटवर्किंग से फायदा है। तो आप लोगों को जोड़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कैसे बताएंगे कि हमारा संस्था बढ़िया है, कैसे उसको मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस माध्यम से आप बता सकते हो कि ताकि आपके संस्था लोग जुड़े। कोई भी इस नेटवर्क में अगर आना चाहता है तो सर आ सकते हैं। और सही बात ये होता है कि लोग, भारत के जितने लोग हैं, खासकर हमारे बिहार के, नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सा धैर्य दृष्टि से देखते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं कि आया पैसा लेके भाग गया। लेकिन सर मैं बताना चाहता हूँ एडीपी के माध्यम से, और आप लोग को चैनल बताना चाहता हूँ कि अगर आप आते हैं सर तो इस नेटवर्क में आपका 50 रुपया पर डे मिलेगा, 1179 लगाएंगे तब।
और जैसे ही सर बढ़ते रहेंगे आपका जो कमीशन होता है वो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बेसिस कंपनी है ना, डायरेक्ट सेलिंग वाला। यहाँ पे सर गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारा चीज अवेलेबल है, खाने पीने वाला, प्लस प्रोडक्ट बेसिस कंपनी है और काफी अच्छा है। और मैं बता रहा हूँ कि इसमें जुड़ने का खास वजह क्या होता है ना। यहाँ सर नॉमिनी फैसिलिटी है। मान लिया जाए कि अगर मैं जुड़ गया और हमारा लगभग एक दिन का 1000 है, 2000 है, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो जिस व्यक्ति का नॉमिनी में है सरनाम, उसका सारा श्रेय उसको मिल जाएगा। जब प्रोडक्ट किस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं आप? हाँ, प्रोडक्ट कुछ फेमस प्रोडक्टों का नाम यस बताइए। यस यस प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे खाने पीने वाली बात अगर करें तो ऑयल तेल हो गया, आपका रिंग राइस ऑयल हो गया, या फिर साबुन हो गया। यानी मॉर्निंग से सर नाइट तक जितने सारे हम लोग यूज करते हैं ना, वो सारे सामान है। अब जैसे कि टी शर्ट भी है सर, अगर 1179 रुपये कंपनी लेती है तो आपको एक ब्रांडेड टी शर्ट देती है, जो कि लगभग साल भर सर बेहतर सब पहन सकते हैं। एडीपी पे में अभी आप क्या है? एडीपी में मैं रजनीकांत प्यारेलाल सिंडिकेट हेड हूँ, और जितने सारे बिहार के यूजर हैं वो लगभग 40 से 50 लाख यूजर हो चुके हैं। कंपनी का 6 महीना बीत चुकी है, और सर हमारे नीचे लगभग 12,000 लोग हैं, और 12,000 में से लगभग 5,000 ऐसे होंगे सर जो लखपति हैं। उन यूजर को या जो लोग आपके कंपनी से नहीं जुड़े उनके लिए आप क्या संदेश देना? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप गली या चौराहे पे अगर बात करते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, तो कहने से सर कामयाब कोई नहीं होता है, कुछ करने से होता है। इसलिए प्लीज एडीपी में आए और ज्वाइन हो, और सारा चीज जानकारी लेकर आप एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं आपके साथ हूं, किसी भी तरह का सपोर्ट की जरूरत हो मैं जरूर करूंगा। जी। अब आपकी पति कैसे है? वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। इनके साथ जब आपको इस कंपनी के माध्यम से आप भी जुड़े हुए हैं, और जब जाना होता है और लोगों के हजारों लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? इस कंपनी में तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं खुद अपने हाथ से विड्रॉवल ले रही हूँ और बहुत सारे फैसिलिटी हैं इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कंपनी से। क्या सबसे खास बात क्या लगता है आपको इसमें? इसमें सबसे खास बात है कि इसका मतलब पर डे का इनकम जो है वो मैं डेली देखती हूँ अपने हाथ से, और उसका भी भी मैं अपने हाथ से खुद लेती हूँ। और इस एडीपी के तहत मैं स्टार्टअप लीडर बन चुकी हूँ अभी, जिसका मेरा पर डे का इनकम 550 है। आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो महिला अभी तक अपने पति या फैमिली के भरोसे रह रहे हैं? यही संदेश दूंगी कि ये एडीपी बहुत अच्छा है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करवा सकती है, मतलब सेल्फ डिपेंड भी रह सकती है अब अगर मेहनत करे तो, और डेली का भी इनकम है, और बहुत अच्छा है सब, बस सेल्फ डिपेंड हो सकना चाहती हूँ सभी लोगों के लिए। आवर फ्यूचर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लाइन्स ऑफ योर हैंड, बिकॉज हु पीपुल डज नॉट हैव हैंड आल्सो हैव ए फ्यूचर। बदलते हमारे हाथों की लकीरों पे बराबर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हाथ भी नहीं होते हैं उनकी भी भविष्य होती है।